वेलकम बैक दोस्तों। हम सब एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का हिस्सा हैं और इसीलिए हमें अपना बिहेवियर कंसिडरेट और पोलाइट रखना बहुत जरूरी है। और इसी के चलते हम कुछ वर्ड्स जैसे थैंक यू और सॉरी का रिपीटेडली इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि थैंक यू और सॉरी में से ज्यादा पॉजिटिव वर्ड कौन सा है? यकीनन आप थैंक यू को ही वोट करेंगे। तो फिर क्या कारण है कि हम सॉरी ज्यादा और थैंक यू कम बोलते हैं? इसका एक कारण इग्नोरेंस भी हो सकता है या फिर हमें आदत सी पड़ गई है सॉरी बोलने की। तो क्या हम सॉरी को थैंक यू से रिप्लेस कर सकते हैं? जी हाँ, अगर कर सकते हैं तो कैसे और क्यों, इसी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, साइकोलॉजिकली ये देखा गया है कि अगर आपको किसी चीज का रीजन पता हो तो उसे एक्सेप्ट और अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, माना कि सॉरी की हमारी जिंदगी में अपनी एक जगह होती है और कभी कभी सॉरी बोलना मैंडेटरी भी हो जाता है। जैसे आप किसी से टकरा गए या आपसे किसी का बहुत नुकसान हो गया या फिर आप सिंपैथी या एम्पैथी दिखाना चाहते हैं, ऐसे केसेस में सॉरी बोलना जरूरी हो जाता है। लेकिन जिंदगी में बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जब हम सॉरी ऐसे ही बोल जाते हैं। जैसे कभी कभी कुछ सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो हम सॉरी बोल देते हैं। कभी कभी हमारे किसी अजीज या बुजुर्ग से कोई गलती हो जाती है और वो सॉरी बोलते हैं तो हमें कुछ अच्छा सा नहीं लगता, दुख होता है और शर्मिंदगी भी होती है। या फिर कभी कभी कोई झगड़ा हो जाए और उसे निपटाने के चक्कर में हम सॉरी बोल देते हैं और जाने अनजाने में ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं। तो दोस्तों, जब हम सॉरी बोलते हैं तो हम अपने ऊपर फोकस करते हैं, हम उस बात पे फोकस करते हैं जो नेगेटिव है, जो हमसे गलत हो गई। तो इससे बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस डेवलप हो जाती हैं। इसके विपरीत जब हम थैंक यू बोलते हैं तो हम दूसरे पे फोकस करते हैं, हम उस पे फोकस करते हैं जो उसने सही किया है। तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसे अगर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो शायद आपको बढ़िया तरीके से समझ आएगा। दोस्तों, जब आप अपनी इमोशंस और फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो आभार आप दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला, यार मैं कुछ ज्यादा ही बड़बड़ कर गया, तेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। ऐसा करके आप अपने को लो फील कराते हैं और दूसरे को भी खास इज्जत नहीं देते। तो सिचुएशन या तो विन लूज की हो जाती है या फिर ऑल लूज की हो जाती है। इसके विपरीत जब आप दूसरी तरह से उसको एक्सप्रेस करते हैं, जैसे थैंक यू फॉर लिसनिंग यार, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। इस केस में आप अपने आप को भी वर्दी फील कराते हैं और अपने दोस्त को भी पूरी इज्जत देते हैं। तो एक विन विन सिचुएशन आ जाती है। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए इंसिडेंट को डिस्कस करते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी लक्ष्मी, जिसको ट्यूशंस पढ़ानी थी और किसी संकोच की वजह से वो अपनी फीस हमेशा कम बताया करती थी और कुछ टाइम के लिए उसने स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। जब 2-3 महीने हो गए पढ़ाते हुए तो उसे ये रियलाइज हुआ कि उसके टाइम और एफर्ट के हिसाब से वो फीस बहुत कम थी। तो उसने पेरेंट्स को टेक्स्ट किया और लिखा, डियर पेरेंट्स, जितना टाइम और एफर्ट मुझे इन बच्चों को पढ़ाने में लग रहा है उसके हिसाब से मुझे ये फीस बहुत कम लग रही है, तो कृपा करके इसे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। और नीचे अमाउंट मेंशन कर दिया। और टेक्स्ट खत्म होने से पहले उसने ये लिखा कि थैंक यू फॉर लेटिंग मी एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑनेस्टली। ऐसा लिख के उसे बहुत खुशी हुई, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ गया, एक एम्पावरमेंट की फीलिंग आ गई। और धीरे धीरे जब बच्चे उससे पढ़ने आने लगे तो उसको एक खुशी सी महसूस होने लगी। तो दोस्तों, इससे पहले आप जानते हैं कि लक्ष्मी क्या टेक्स्ट करना चाहती थी? वो ये टेक्स्ट करना चाहती थी कि वो बहुत सॉरी है रेज मांगने के लिए, वो बहुत सॉरी है पेरेंट्स को अपसेट करने के लिए, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए भी सॉरी फील करना चाहती थी। इससे उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी और इमोशंस क्रिएट हो जाते और अल्टीमेटली लक्ष्मी को रेज मिल गया। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब भी आपको सॉरी बोलने का मन करे तो एक बार विचार जरूर कर लीजिएगा कि क्या आप इस सॉरी को थैंक यू से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि आप बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट्स का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा।
Thank you so much for watching my video so patiently. Till then, goodbye and cheers.